हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी टेट 2026 का एग्ज़ाम जुलाई में 2, 3 और 4 जुलाई को होने वाला है। यानी अब आपके पास प्रिपरेशन के लिए 1 महीने से भी कम का टाइम बचा है। तो अब आपको स्टडी के लिए टॉपर्स वाली टेक्निक्स को अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टॉपर्स वाली टेक्निक मतलब क्या होता है कि आप क्या करिए, इस टाइम पर इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट करिए। जो जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आप टॉपिक की प्रैक्टिस करिए और उससे जितने भी प्रश्न, चाहे वो प्रीवियस ईयर में बने हो या फिर अभी जो मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू है, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आप उनकी प्रैक्टिस करिए। इससे क्या होगा, अगर आप पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यानी जो टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे, अगर आप उनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हैं तो 90% हर एक सब्जेक्ट के 90% क्वेश्चन की तैयारी आपकी हो जाएगी। अब बाकी जो 10 से 12% यानी 2 से 4 क्वेश्चन जो होते हैं, आप उसको अपने अनुभव से, तुक्का से भी करेंगे तो 50 से 75% चांसेस रहेंगे कि वह आपके क्वेश्चन करेक्ट होंगे ही। तो इस स्ट्रेटजी से आप क्या करेंगे, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप ला पाएंगे। बाकी आज के इस वीडियो में हम किस बात पे चर्चा करने वाले हैं कि आप यूपी टेट 2026 सीडीपी के लिए लास्ट मंथ में कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करें कि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाएँ। तो आज के इस वीडियो में हम सीडीपी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आप में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट कर दी होगी, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट की होगी कुछ टाइम पहले। तो उनके पास इतना समय तो नहीं है कि पूरा का पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करें और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके मॉक टेस्ट भी दें। लेकिन अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो उससे उनको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा नहीं। इसलिए आपको पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस करना भी जरूरी है, क्योंकि जो आपका यूपी टेट एग्जाम होता है वहाँ पे फैक्ट बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं। अब फैक्चुअल प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप जितना ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना आप में परफेक्शन आएगा और ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में करेक्ट होने के चांसेस रहेंगे। तो इस टाइम पे आपको पूरे सिलेबस को फॉलो नहीं करना है, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो टॉपिक मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो टॉपिक पढ़ना है और उनसे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू बन सकते हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करिए और मॉक टेस्ट दीजिए। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट कैसे देना है, इसकी भी स्ट्रेटजी मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। साथ ही आपको ईवीएस की तैयारी कैसे करनी है, इसकी वीडियो इसी यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में अपलोड है। साइंस की प्रिपरेशन लास्ट मंथ में कैसी करनी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, ऐसे ही एसएसटी की तैयारी कैसे करनी है, हिंदी मैथ की तैयारी आपको कैसे करनी है, पूरी स्ट्रेटजी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सारी डिटेल आपको ये जो वीडियो अपलोडेड है इसी यूट्यूब चैनल में, इनमें मिल जाएगी। तो आप इन वीडियो को भी जाके जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम में इनसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब अगर हम सीडीपी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के आधार पे जो आपके टेट एग्जाम्स हुए हैं उनमें कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं और किस टॉपिक से कितने प्रश्न बने हैं, ये पूरी प्रीवियस ईयर एनालिसिस के आधार पे मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ। अपने मन से ऐसे ही मैं यहाँ पे टॉपिक लेके नहीं आई हूँ, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के आधार पर है। तो आप इन टॉपिक को जरूर पढ़िएगा। अगर आप इतने टॉपिक पढ़ लेते हैं ना तो आपके 90% जो क्वेश्चन है यहीं से फंसेंगे, इसकी गारंटी है। देखिए, अगर हम यहाँ पे सीडीपी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो बाल विकास का अर्थ, विशेषता, महत्व, मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन, वृद्धि एवं विकास से लगभग 6 से लेके 8 क्वेश्चन तक बनते हैं। तो आप ये टॉपिक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको डाल लीजिएगा और इस टॉपिक को पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इससे लगभग 6 से लेके 8 प्रश्न तक जरूर बनते हैं। बाकी बाल विकास की अवधारणाएं, इसमें जो शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, आप इसको पढ़ के जाइएगा, इससे प्रश्न बनते हैं। शारीरिक एवं सामाजिक, संवेगात्मक, चारित्रिक एवं भाषात्मक विकास क्या होती है, इसको पढ़ के जाइएगा और इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर एग्जाम में बने हैं। उसके अलावा बुद्धि, इसकी विशेषता, प्रकार, सिद्धांत और परीक्षण को पढ़ के जाइएगा। जो बुद्धि के परीक्षण हैं, व्यक्तित्व, बुद्धि से डायरेक्ट प्रश्न तो नहीं बनते हैं पर हाँ इससे रिलेट करके प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में देखे जाते हैं। बाकी व्यक्तित्व, इसके प्रकार, मापन, सिद्धांत और विशेषता को पढ़ के जाइएगा, इससे भी 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं। बाल विकास की गति, प्रतिमान एवं सिद्धांत को पढ़ लीजिएगा।
संवेग, संवेग क्या होता है, इसके प्रकार, विशेषता और निर्धारक तत्वों को पढ़ लीजिएगा। कल्पना एवं चिंतन टॉपिक जरूर पढ़ के जाइएगा, इससे भी 3 से 4 प्रश्न बने हैं। वातावरण और वंशानुक्रम से हमेशा 2 से 3 प्रश्न, लगभग 4 प्रश्न इस टॉपिक के देखने को मिलते हैं। यह यहाँ पे ऑन एवरेज प्रश्नों की बात हो रही है, जरूरी नहीं कि हर एक शिफ्ट में इस टॉपिक से इतने ही प्रश्न बने हों। ये ऑन एवरेज जितने भी शिफ्ट हुए हैं उनके एनालिसिस के आधार पे मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। अधिगम, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे लगभग 6 से 7 प्रश्न हर एक शिफ्ट में बने हैं। अधिगम, विशेषता, प्रकार, विधियां, पठार एवं नियम, ये जो अधिगम के पठार वगैरह आपने पढ़े होंगे ना सीडीपी में, इनसे लगभग 5 से 6 प्रश्न हर एक शिफ्ट में देखने को मिले हैं। अधिगम, स्थानांतरण एवं सिद्धांत, इनको भी पढ़ लीजिएगा। साथ ही समावेशी शिक्षा को तो बिल्कुल मत भूलिएगा, इससे भी 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये सीडीपी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं। बाकी आपको देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट की, तो आपको क्या होना चाहिए, उसके सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। सिलेबस की जानकारी नहीं कि जो नोटिफिकेशन में दिया है एज इट इज उसकी जानकारी, सिलेबस की जानकारी मतलब इस टाइम पे खासकर लास्ट मंथ में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है कि सिलेबस की जानकारी मतलब कि इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक वैसे तो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उसमें भी हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्ट करना रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब कि वो टॉपिक जिनसे कि सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं, तो आप उनको सेलेक्ट करिए। जैसे यहाँ पे मैंने सीडीपी का बता दिया है, ऐसे ही मैंने ईवीएस के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हिंदी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हैं, साइंस के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने बताए हैं, एसएसटी के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और मैथ के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन सभी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हैं। अगर कोई लास्ट में प्रिपरेशन कर रहा है तो ये वीडियो देख के जितने भी टॉपिक यहाँ पे बताए गए हैं उसको पढ़ लेते हैं, तो ये जो यूपी टेट का एग्जाम है उनका 1 महीने की तैयारी से ईजिली क्वालिफाई हो जाएगा। अब सिलेबस की जानकारी के अलावा आपको प्रश्नों का क्षेत्र पता होना चाहिए कि किस एरिया से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। लेवल ऑफ क्वेश्चन यानी प्रश्नों का स्तर भी पता होना चाहिए कि हाँ इस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये आपको पता कैसे चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता लग जाएगा। प्रश्नों का पैटर्न आपको पता होना चाहिए, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो बिल्कुल नहीं भूलना है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ यूपी टेट एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मतलब ये है कि टेट एग्जाम में आए, किसी भी टेट एग्जाम में आए, आप अपने सब्जेक्ट के टॉपिक्स के किसी भी टॉपिक्स के आप प्रश्नों की आप प्रैक्टिस करिए, तो वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बहुत ज़्यादा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ना अच्छे से, अब अच्छे से मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चन देखें, हाँ 1 2 3 4 ऑप्शन है, अब पहला ऑप्शन करेक्ट है, आप सेलेक्ट किए चले गए दूसरे क्वेश्चन में, ऐसा नहीं है। प्रश्न का अगर ये ऑप्शन सही है तो क्यों सही है, अगर आप ये देखेंगे और गलत है तो क्यों गलत है, अगर आप ये देखेंगे तो आपके एक प्रश्न से लगभग 2 से 3 प्रश्न भी सही होते जाएंगे, यानी 2 से 3 प्रश्नों की प्रैक्टिस होती जाएगी। तो आपको ये पूरी स्ट्रैटेजी अपनानी है। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये डिटेल में मैंने एक वीडियो इसकी भी अपलोड की है। अगर आपको ज़रूरत है, आपको लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में आपसे कोई गलती हो रही है, तो आप वो वीडियो देख लीजिए, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बदल जाएगा और उससे आपके एग्जाम में लाभ भी बहुत ज़्यादा होगा। तो आपको ये स्ट्रैटेजी अपनानी है और सीडीपी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टॉपिक्स हैं आपको ये पढ़ना है। अगर आप इतनी तैयारी कर लेते हैं तो आपकी इतनी अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। धन्यवाद।